नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की विजयों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमने बाबर की दो विजयों के बारे में पढ़ा है, दो युद्धों के बारे में पढ़ा है जिनको बाबर ने जीता था। पानीपत का युद्ध 1526 और खानवा का युद्ध 1527। तो अब ध्यान दीजिए, बाबर ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए 1526 ईस्वी में दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था। लेकिन बाबर के सामने वास्तविक चुनौती उस समय मेवाड़ के महाराणा सांगा थे, क्योंकि बाबर की विजय से पूर्व राणा सांगा कई बार इब्राहिम लोदी को पराजित कर अपनी ताकत का लोहा मनवा चुके थे। महाराणा सांगा पर खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त की। इसके बाद बाबर ने धीरे धीरे भारत के अन्य पड़ोसी राज्यों को भी जीतने का कार्य है वो शुरू किया था। तो आज हम पढ़ेंगे बाबर की चंदेरी राज्य पर विजय जो हुई थी 1528। तो देखिए, मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित चंदेरी सामरिक महत्व की जगह थी। अर्थात चंदेरी राज्य है ये मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित था। उत्तरी मालवा मार्ग चंदेरी के गढ़ के नीचे होने से चंदेरी का व्यापारिक महत्व भी था। अर्थात उत्तरी मालवा जो मार्ग है ये चंदेरी के गढ़ के नीचे होने से चंदेरी का व्यापारिक महत्व भी था। और चंदेरी पर उस समय में हिंदू शासक मेदिनी राय था। तो देखिए, मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित चंदेरी का सामरिक महत्व था। और इसके अलावा चंदेरी में हिंदू शासक मेदिनी राय था, जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। और राणा सांगा की सहायता के कारण यह एक महानतम शासक के रूप में भी जाना जाता था। बाबर हिंदुत्व के एजेंडे को कम करना चाहता था, इसलिए उसने मेदिनी राय पर वो आक्रमण कर दिया। तब मेदिनी राय ने राणा सांगा की जो सहायता की थी, और जब मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय ने मेदिनी राय को संरक्षण देने के कारण युद्ध किया था, और 1529 में गागरोण के युद्ध में मेदिनी राय की राणा सांगा ने सहायता की और मेदिनी राय है वो विजयी हुआ था। बाबर चंदेरी पर अधिकार करना चाहता था, क्योंकि चंदेरी पर अधिकार हो जाने से वह गंगा यमुना के दोआब और राजपुताने पर दृष्टि रख सकता था।
इसके अलावा बाबर को मालवा से पर्याप्त युद्ध सामग्री प्राप्त होने की भी आशा थी। खानवा की विजय के बाद बाबर ने अप्रैल 1527 में मेवात पर आक्रमण कर अलवर पर अधिकार किया था। यानी खानवा की विजय के बाद बाबर ने अप्रैल 1527 में मेवात पर आक्रमण किया। मेवात का मतलब होता है अलवर, भरतपुर का क्षेत्र, और अलवर पर अधिकार है वो कर लिया। तत्पश्चात जनवरी 1528 में चंदेरी की तरफ रवाना हुआ और चंदेरी पहुंचकर बाबर ने मेदिनी राय से चंदेरी सौंप देने की मांग की। अर्थात चंदेरी पहुंचकर बाबर ने मेदिनी राय से चंदेरी राज्य को मांग लिया और स्थानीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसे इस युद्ध को भी जिहाद का बाना पहना दिया था। अर्थात स्थानीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद का नारा दिया। अर्थात मुस्लिम एकता के लिए उसने कहा था कि अगर युद्ध में जीते तो गाजी कहलाओगे और मृत्यु का वर्ण किया तो तुम्हें जन्नत प्राप्त होगी। राजपूत मुगल सैनिकों के समक्ष अधिक नहीं टिक सके। राजपूत अपनी स्त्रियों को मौत के घाट उतार मुगलों से युद्ध में टूट पड़े और लड़ते लड़ते राजपूत व मेदिनी राय वीर गति को प्राप्त हुए और चंदेरी पर मुगल शासक बाबर का अधिकार हो गया। बाबर ने चंदेरी का राज्य मालवा सल्तनत के वंशज अहमद शाह को वापस कर दिया था। इसके बाद आता है घाघरा का युद्ध। तो देखिए, बाबर ने लगातार 1526 में पानीपत का युद्ध जीता, 1527 में खानवा का युद्ध जीता और 1528 में चंदेरी का युद्ध है वो जीता था। इसके बाद बाबर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी विद्रोही अफगान। अर्थात इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद कुछ विद्रोही अफगान एकजुट होकर पुनः बाबर से अपनी हार का बदला लेना चाहते थे, जो बाबर के लिए सिर दर्द बने हुए थे। इसलिए बाबर ने घाघरा के युद्ध में इन अफगानों को पराजित करने का कार्य किया था। तो देखिए, पानीपत में पराजित अफगान अब भी बाबर के लिए सिरदर्द बने हुए थे। पानीपत के बाद भी वे बार बार मुगलों से पराजित हो रहे थे, लेकिन अफगान समस्या सुलझी नहीं थी। वे बिहार में एकत्र होकर अपनी शक्ति संगठित कर रहे थे। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी इन अफगानों का नेतृत्व कर रहा था। अतः 20 फरवरी 1529 को बाबर ने अफगानों के विरुद्ध प्रस्थान किया और गाजीपुर पहुंचने पर कुछ अफगान अपनी अधीनता प्रकट करने हेतु बाबर की सेवा में उपस्थित हो गए और कुछ अफगानों ने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र भी बाबर को भेजे थे।
बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को भी समझौते हेतु पत्र भेजे, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। और इसके विपरीत नुसरत शाह के दामाद मखदूम आलम के नेतृत्व में अफगानों ने गंडक नदी के किनारे घाघरा के मैदान में अपनी सेनाएं बाबर के विरुद्ध तैनात कर दी। मई 1529 में बाबर ने गंगा नदी पार की और 4 मई को मुगल सेना ने घाघरा नदी को पार करने का प्रयत्न किया और इसी दौरान बाबर और अफगानों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाबर ने गोलीबारी की सहायता से नदी पार कर दी और 6 मई को अफगानों में भगदड़ मच गई और उन्हें परास्त होना पड़ा। नुसरत शाह ने बाबर की प्रभुता को स्वीकार करते हुए विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। घाघरा का युद्ध भारत में बाबर के जीवन का चौथा और अंतिम युद्ध था और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अफगानों की कमर अवश्य टूट गई थी और अफगानों ने दिल्ली की सल्तनत को प्राप्त करने के प्रयत्न बंद नहीं किए। फिर भी इस युद्ध में बाबर सिंधु नदी से बिहार तक और हिमालय से लेकर चंदेरी तक प्रदेश का स्वामी है वो बन गया था। अर्थात बाबर ने अपने जीवन में 1526 में पानीपत का युद्ध जीता, 1527 में खानवा का युद्ध जीता, 1528 में चंदेरी का युद्ध जीता और 1529 में घाघरा का युद्ध है वो जीता था। इस तरह अपने जीवन में कई युद्धों को जीतने वाला शासक है वो बन गया था। घाघरा के युद्ध के बाद बाबर को किसी बात की चिंता नहीं रही थी। उसको भारत में एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हो गया था, लेकिन बाबर के भाग्य में सुख नहीं लिखा था और 1528 ईस्वी से ही बाबर का स्वास्थ्य गिर गया। अत्यधिक भांग, अफीम, मदिरा व असंख्य औषधियों के सेवन से उसका शरीर छलनी हो चुका था। हुमायूं के रोगग्रस्त होने पर उसने ईश्वर से हुमायूं का रोग मांगा था और हुमायूं को स्वस्थ होने के बारे में कहा था और हुमायूं के ठीक होने पर उसे विश्वास हो गया कि ये बाबर का अंतिम दिन नजदीक। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का देहांत हो गया और जिस समय बाबर का देहांत हुआ था उस समय हुमायूं संबल क्षेत्र का सूबेदार था। अब हम देखते हैं बाबर का मूल्यांकन एवं उसका प्रसिद्ध ग्रंथ तुजुक-ए-बाबरी। तो देखिए, बाबर मध्य एशिया के प्रतिभाशाली सम्राटों में से एक था। उसमें उच्च कोटि की नैतिकता, एक उच्च कोटि का सेनापति और कुशल कूटनीतिज्ञ था। उसने तमाम तरह के प्रयत्नों के माध्यम से अपने जीवन में 4 युद्धों को जीता था। उसके सामने विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन अपनी सूझबूझ
और दूरदर्शी नीति से उसने उन चुनौतियों का सामना है वो किया था। बाबर द्वारा लिखित उसकी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा के नाम से पुकारा जाता है, विश्व के ऐतिहासिक ग्रंथों में इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस ग्रंथ के अनुसार बाबर ने अपने परिवार और अपने विरोधियों का अद्भुत चित्रण किया है। वह एक अच्छा मित्र भी था। उसने आत्मकथा में लिखा है कि अपने एक घनिष्ठ मित्र की मृत्यु होने पर 10 दिन तक बाबर ने आंसू भी बहाए। बाबर ने अपने शत्रुओं के प्रति निर्दयता भी दिखलाई थी और उसने शत्रुओं के कटे हुए सिर से मीनार भी चुनवाई थी। पानीपत और खानवा के युद्ध का वर्णन इस ग्रंथ में अत्यंत रोचक कार्य दिया हुआ है। और इसके अलावा इस तुजू के बाबरी अर्थात बाबरनामा नामक आत्मकथा में भारत की जलवायु, ऋतुएं, फल फूल, जानवर, निवासी, नगर, गांव, वेशभूषा आदि का भी वर्णन है वो किया है। अर्थात हम मान सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी महत्वाकांक्षी सोच, कुशल कूटनीतिज्ञ और प्रतिभा संपन्न होने के नाते एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित होने में सफल रहा था। धन्यवाद।